बसी एक्लै रुला। नमस्कार, प्रणाम और स्वागत बा तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के रेडियो 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के बतकही में मनोज पटेल हम फिर से हाजिर हो गए बारी। जी हाँ, देश दुनिया और समाज हमनी के विषय में का चल रहा बा, का हो रहा बा, तमाम वस्तु पर, तमाम विषय वस्तु पर हमनी कड़ा रूप में अपन नजर रखले बानी और हर पहलू पर हमनी चर्चा परिचर्चा कर रहा बानी। जौन चीज के दबावे के प्रयास होला, छुपावे के प्रयास होला, उ चीज के भी हमनी टटोले के ओकरा के उजागर करे के बाहर ले आवे के भी प्रयास करी। कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में निरंतर रूप में हमनी कोरोना संगे संबंधित विषय वस्तु पर भी छलफल कर रहा बानी। देश अभी कोरोना के बहुत ही बड़का संकट में पड़ल बा और चारों तरफ हाहाकार मचल बा हमनी के कहला से भी होखी, और खास करके बिरगज कोरोना के हॉट स्पॉट बन रहा बा। तथापि हमर ई कहे के मतलब ई ना है कि हमनी के तत्काले डरा जाए के भी अवस्था नहीं है, लेकिन सजग होके के अवस्था जरूर बा विज्ञ लोग के। अगर बात के हवाला देवल जाओ तो डरैला से भी कुछ ना होकी, लेकिन सजग होकल जरूरी बा, अपन स्वास्थ्य के ख्याल कईल जरूरी बा, और खास करके बाल बालिका, वृद्ध, बूढ़ पुरान लोग के भी स्वास्थ्य के प्रोटोकॉल जौन सरकार निर्देशन के लिए बा ओकरा के रखल जरूरी बा, उसे बचावल जरूरी बा, और युवा लोग के भी अब बचल जरूरी बा। काहे कि पिछलका रिपोर्ट सब हमनी देखत नहीं, परसा जिला के अगर देखल जाओ, नेपाल के रिपोर्ट देखल जाओ, भारत के अगर सिनारियो देखल जाओ कोरोना के अभी हाल के, तो युवा लोग के भी कोरोना अपन गिरफ्त में ले रहा बा, और युवा लोग भटाभट युवा लोग के भी जान जा रहा बा। और हमनी के स्वास्थ्य संरचना, डॉक्टर लोग, हमनी के जे भी सुविधा सब बा उ धाराशाही हो रहा बा बचावे के खातिर, कोरोना संक्रमित लोग के बचावे के खातिर धाराशाही हो रहा बा। तब हमनी के ई अवस्था में का करल जाए, इहो विषय पर हमनी आज चर्चा पर चर्चा कर रहा बानी। और आज हमनी संगे एगो बहुत ही नारायणी अस्पताल के लंबा समय तक ले विकास समिति के अध्यक्ष रह के काम कर चुकल आदमी, व्यक्तित्व हमनी के छलफल में आज जुड़ रहा बानी। और वहाँ एगो अर्थविद भी बानी, मैनेजमेंट के विद्यार्थी भी बानी, एकरा अलावा बिरगज कैंपस श्रीपुर के कैंपस प्रमुख भी बानी। उनकर अनुभव, राय, सुझाव, और वहाँ केमिस्ट्री के भी विद्यार्थी रह चुकल बानी, तो इहो विषय सब में भी हम उनकरा से चर्चा आज करे के प्रयास करें। आज हमनी के साथ में बनी बिरगज के समाज सेवी भी कहीं, और शिक्षक, कैंपस प्रमुख, और नारायणी अस्पताल के पूर्व विकास समिति के अध्यक्ष विनोद गुप्ता जी हमनी के छलफल में जुड़ रहा बानी। सबसे पहले हुनकरा के कार्यक्रम में हम स्वागत करे के चाहेम। विनोद सर, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद मनोज जी। जी विनोद सर, हमनी के देख रहा बानी नेपाल में अभी कोरोना के कारण खास करके बिरगज हॉट स्पॉट बनल बा, और सीमा जौन बा बिरगज, नेपालगंज, बाँके लगायत के क्षेत्र सब में, विशेष रूप में बारा, पर्सा, ई रौटहट लगायत के सीमा क्षेत्र में रहे वाला जिला सब बेसी आक्रांत बा। काठमांडू ऐसे अछूता नहीं के। सरकार के काले विज्ञप्ति आयल है कि हमनी के अब थेगे ना सके वाला स्थिति से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा बा। एकर मतलब हमनी के ई बुझे के पड़ी अब कि सरकार के स्वास्थ्य संरचना जौन बा फेल हो गई बा। अब हमनी के अपने आप से जागे के पड़ी कि कुछ करे के पड़ी। अब कैसे बढ़ी जनता? अब सरकार कह रहा बा कि हमनी के अब ना थेगे सके, अब हमनी के करे ना सके, हमनी लगे जौन स्रोत साधन बा खत्म हो गई। का बा ऐसा अवस्था अपने के भी महसूस हो रहा बा? देखिए, राज्य के एगो उत्तरदायित्व होखेला, हम थेगे ना सके में कहोगे भगला से राज्य अपना उत्तरदायित्व से विमुख ना हो सकेला। कहल ही गलत बात है जो हम थेगे ना सके वाला ऐसे कोनो बातें नहीं है। आज भी जौन रुआ मान ली बीरगंज में नारायणी प्रेशर ना कर सकल, नेशनल मेडिकल कॉलेज के 170 बेड का हॉस्पिटल आई लगी ना आई। जी जी जी, उसमें और जगह भी आज सुबह हम मेयर साहब के सुनतनी तो दूसरे बेड के और इंतजाम करे के व्यवस्था में लोग लागल बा। हाँ, ये कही कि हमनी के जोना हिसाब से तैयारी होके के चाहिए, हमनी के आराम से बैठ गई कि अच्छा कोरोना अब चल गई, जी जी, अभी आवे वाला नहीं है, बाद से जब लौटल हो तो हमनी के संभाले नहीं की सकत।
ती हमनी के योजना के हमनी के कार्य क्षमता के फेल्योर है ना। जी, लेकिन सारा विकल्प हमनी के खुला रखे के पड़ी, हमनी के भागला से ना हो कि सर भागे के कौन उपाय नहीं है सर। वो भाग के कहाँ जाए? जी जी भाग के इंडिया में जाए, इंडिया में कोरोना बा, ओकरा बाद कहाँ जाए? बाकी जगह जा रहा तो पासपोर्ट चाहिए। तो भागला से ना हुई, अगर व्यवस्थापन करे के पड़ी उ लोग के। जैसे अभी जो हिसाब से दिखाई पड़ रहा बा, ऑक्सीजन के डिमांड बढ़ा था, ओकरा आपूर्ति केने होके काहे कि भारत में भी रुआ के सहयोग करे की स्थिति में नहीं कि भारत तो अपने बाहर से मंगा होता। तो आंतरिक रूप से कैसे ओकरा के दे समानुपातिक रूप से जहाँ चाप बेसी बा वहाँ तनी सब बेसी फोकस देवे के पड़ल। जैसे बीरगंज हो गई, नेपालगंज हो गई, सब एरिया में जहाँ ज्यादा हॉट स्पॉट वाला एरिया सब बा, सब में तनी सा ज्यादा सरकार के ध्यान देवे के पड़ल, जनता के भी जागरूक होके के पड़ल, आम नागरिक के भी जागरूक होके के पड़ल। जी, नारायणी अस्पताल के अगर बात कल जाओ, नारायणी अस्पताल के विकास समिति के अध्यक्ष रहनी, बार बार अपने सरकार के घचघचैनी कि तमाम यहाँ के जौन सुविधा बा, स्रोत साधन बा, यहाँ के भी स्रोत साधन के परिचालित करके एकरा के आगाड़ी बढ़ावल जाओ, कुछ बेड क्षमता भी बढ़ावल जाओ। यावत बात सब अपने के नेतृत्व में भी पहल भइल, लेकिन हाल तकले कोनो चीज ना भइल। नेपाल में एगो सबसे बड़का परिपाटी का देखल गई बा कि घोषणा कर दियाला, लेकिन ओकरा के कार्यान्वयन पक्ष अब कब होई कोनो गारंटी नहीं है। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री घोषणा तो कर देवेला, मंत्री लोग, स्वास्थ्य मंत्री लोग कि ल नारायणी हॉस्पिटल के अब ऐसे कर देवे के बा, वैसे कर देवे के बा, लेकिन अभी तकले कौन वैसन किस्म के काम ना होके सकल। का कहें अपने? अब देखिए वो समय में हमने के 500 बेड के अस्पताल बनावे के, जी जी, नया भवन 500 बेड के बनावे के हिसाब से टारगेट रहा 1000 में ले जाएंगे। तो प्रसूति गृह के बाद में एक्सटेंशन कर जाए तो 500 सैया के नया भवन बनावे के हिसाब से बजट तैयार होके नक्शा समेत अति से निर्माण विभाग से, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग में नक्शा उसका सारा चीज बन के रेडी रहे। अब हमारा हट गईला के बाद वो लोग कहा फिर सुननी बीच में कहाँ परवानीपुर में जमीन देखलक लोग, कहाँ देखलक लोग। लेकिन जे भी हो गए वैसे कहा बाजे जितना समय जाता ना तो जनसंख्या बढ़ता, अस्पताल के सुविधा विस्तार नहीं हो तो कोनो किसी की भी बीमारी हुई तो एक बेरी रहुआ बुझाई जे इपिडेमिक के आगे का है, रहुआ लगे स्वास्थ्य के तो क्षमते नहीं है, होल्ड करे के क्षमते नहीं है। आप बताइए आज कहा कहिया के बीरगंज अस्पताल 125 वर्ष पुराना अस्पताल अभी तक ले जमा 200 बेड होकर आधिकारिक क्षमता बा। बीरगंज शहर के या बीरगंज महानगर के पॉपुलेशन धाने सकी जनरली ओपीडी में अगर 1000 गो पेशेंट के रोज टिकट कटेला तो 1000 बेड के हॉस्पिटल मानल जाला जी वाला जरूरी बा। 1200 ओपीडी में वो टाइम में टिकट कटत रहे और 200 बेड के अस्पताल 100 गो आदमी के जमीन पर लेटा के इलाज हो। तो अब ओकरा बाद के अब भी विकास समिति तो बढ़ले बा, अब का करता लोग तो हमरा जानकारी नहीं है। जी, लेकिन एगो अभी कोरोना काल में बीरगंज में एगो और सबसे बड़का समस्या आ रहा बा, बेड क्षमता बढ़ावल जा रहा बा, चाहे एकरा के विकल्प सब खुला रखल गई बा। नारायणी अस्पताल में संभव ना भइला, बाबा अस्पताल के चालू करावल गई है, वहाँ 170 बेड संचालन में आ गई, या और भी होल्डिंग सेंटर चाहे क्वारंटाइन बनावे के बात बा, चाहे और हॉस्पिटल के भी यहाँ के निजी हॉस्पिटल के भी औरों लोग के सहयोग में हाथ जोड़ के चाहे वो लोग के करे के बात बा। लेकिन सबसे बड़का समस्या बा कि जौन दक्ष जनशक्ति होके के चाही, स्वास्थ्य कर्मी होके के चाही, या स्रोत साधन हमनी लगे होके के चाही, औषधि उपचार बंदोबस्ती के समान ऑक्सीजन लगायत के चीज इहो नहीं के। ई अवस्था में कैसे होई बीरगंज के अपार कैसे लागी? ओकरे के योजना कहल जाला। देश के नेतृत्व करे वाला लोग अगर भविष्य दृष्टा होकेला तो उहे नु योजना बनावला जे ठीक बा अपनी पारी तो हो गई आगे साल में आई तो हम इतना मैन पावर तैयार कर रखी, इतना वेंटिलेटर रखी, इतना ऑक्सीजन यूनिट हमारा चाहिए। अगर पूर्व तैयारी ओकरे के विपद व्यवस्थापन कहल जाला। तो विपद व्यवस्थापन करी लोग ना, ओकरा बाद से एक बार ओरा गए तो सूत के बैठ गए लोग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बंद हो गई। अभी कहाँ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होता, तो लोग अपना से जाके जो टेस्ट करा होता ओकरे रिपोर्ट आवता, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कहाँ होता। जी, संक्रमण अपने के विचार में संक्रमण दौर और बढ़ सके के संभावना बा, बीरगंज कहाँ चुक रहा बा? बीरगंज के चुके की स्थिति का हुई बा जे थोड़ा सा भी जैसे अब हम भारत के भी एम्स के डायरेक्टर या हुआ ये मेदांता के डायरेक्टर लोग के जो बातचीत इंटरव्यू सुना था नहीं, वही हिसाब से कहा बा अब हवा में वैसा पार्टी के घूम रहा हुआ कोरोना के।
और ये अवस्था में हवा में कोरोना के पार्टिकल घूमला पर जे शरीर के रोग प्रतिरोध क्षमता कम बा वो सब के पकड़ सकता। लेकिन एकरा संगे संगे एगो और अच्छा बात का बा कि ये अवस्था में जाके रुआ को कहल जाला हर्ड इम्यूनिटी। जी जी माने समाज में इम्यूनिटी डेवलप होकेला तो इम्यूनिटी भी डेवलप होई और मृत्यु दर भी बढ़ी। एक जब पीक पीरियड आई तबे जाके एक कॉम्प्रोमाइज कारण क्या बा कि अब रोके के जहाँ तक सवाल रहे ना हमने के लगे वैक्सीन बा ना ऑक्सीजन के सपोर्ट सिस्टम बा। अब वेंटिलेटर कहीं से आइए जाता तो चलावे के मैन पावर नहीं है, डॉक्टरे नहीं है पहुंचा, तो वो के चलते स्थिति विकट निश्चित रूप से विकट ही बा। लेकिन फिर भी जीवन ईश्वर के देवल चीज है और एक के सुरक्षित रखेला अपना से भी प्रयासरत होकर लगातार निरंतर मास्क लगाई, हाथ सैनिटाइज करी, सामाजिक दूरी कायम रखी, भीड़ भाड़ वाला जगह में ना जाए। ये सब चीज हमने के अपना से भी करे के पड़ल, खाली सरकार के ऊपर जिम्मा छोड़ देला से। लेकिन विनोद सर, नेपाल के संदर्भ में अगर देखल जाओ और दोसर देश में जहाँ विश्व के बहुत सारा देश में कोरोना वायरस फैलल बा, पहला वेरिएंट में भी फैलल रहे, अभी भी बहुत सारा देश सब एकरा से जुझ रहल बा, लड़ रहल बा, लेकिन नेपाल में मृत्यु दर थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहल बा और देश के तुलना में अभी डबल बा। अभी संक्रमण दर और मृत्यु दर दोनों डबल बा। पहले कहा रहे एगो कोरोना के पेशेंट एक आदमी के सारे, अभी कहा बाजे एगो कोरोना के पेशेंट 2 आदमी की इन्फेक्शन करता। तो वो रेट ऑफ ट्रांसमिशन हाई भइला पर मृत्यु आई चुकी वेरिएंट होते में का विशेष रूप से देखल जा रहा बा जे एक बैग सर्दी खोखी ऐसा भइल, निमोनिया धैलक, आदमी अस्पताल पहुंचाओ टाइम पर उपचार नहीं मिले खत्म मर जाता। के चलते अपन स्वास्थ्य के अपने ध्यान रखल बहुत जरूरी बा। सरकारी योजना तो ऑलमोस्ट विफल रुआ मानाइए पड़ी, सरकार अपने से हाथ उठा दिल का कहल जा सकेला। लेकिन 3 तरह के सरकार बा। वीरगंज महानगरपालिका देश के ही प्रदेश नंबर 2 के पहिलका महानगरपालिका बा। वीरगंज महानगरपालिका लगे भी स्रोत साधन बा। प्रदेश 2 के सरकार मुख्यमंत्री के सब बार बार आ रहल बा कि हमनी के कोनो भी तमाम शक्ति प्रयोग करे के खातिर वहाँ काले प्रमुख जिला अधिकारी लोग सबके निर्देशन दिले बानी। एकरा बावजूद भी जनता का महसूस कर रहल बा कि जौन किस्म से सेवा हमनी के होके के चाहे वो पहुंचे नहीं खे सक रहल, वो ना पहुंची। देखिए रुआ का बा जो रेशियो होके लगा रुआ लगे 10,000 आदमी के सेवा देवे के क्षमता बा, प्रेशर में ओकरा के रुआ 15,000 कर सकता है, 25,000 नहीं कर सकता। तो विपद कम करनी रुआ के विपद के हमनी के लगे तैयारी नहीं है। जन मैन पावर कहाँ बटे देखे वाला, मैन पावर देखे वाला तुरंत के तुरंत कहाँ से खड़ा हो जाए। जी डॉक्टर साहब लोग के भी संक्रमण से बचावल चैलेंज बा अभी सरकार लगे ना। वो लोग अपने सुनते बानी भेरी अस्पताल में मोर देन 40% स्वास्थ्य कर्मी लोग अपने संक्रमित हो गए बा। अब वही लोग के जब जान बचाव खतरा की स्थिति हो गई बा तो हमनी के जान के सीरियसनेस क्वेश्चन हुआ अपने समझ सकते हैं। ऐसे में का बाजे युद्ध स्तर पर सरकार भी अब जे ओकर क्षमता होके निकृष्ट तो बढ़ले बा, कहे के तो कोनो बात नहीं है। अब एकरा के हमनी के एगो युद्ध हो गइल, एगो बिना हाथ हथियार के युद्ध चल रहा बा दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। और एकरा के तमाम शक्ति सब, तमाम अस्त्र सब प्रयोग करके सरकार के अब लड़े के पड़ी। विनोद सर, सरकार तो खाली लड़ के एकरा के हमनी के यहाँ का बजे नागरिक सचेतना कम भइला के वजह से सरकार के तो तैयारी रही। तो आज के ऐसा विकट परिस्थिति ना आई, 1 महीना पहले ये लोग हैंडल कर ले रही थी, 1 महीना पहले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर ले रही था। आज इतना विकट परिस्थिति ना आई। जनता के भी हुए स्तर पर जागरूक होके के पड़ल, अपना बीच बचावला, अपना रक्षाला, अपना परिवार के रक्षाला। स्वयं हरेक परिवार के मुखिया, हरेक परिवार के पढ़ल लिखल युवा भाई लोग जो सबका हम अनुरोध करें सचेत रही। और जन 3 गो पर मूल मंत्र बा सामाजिक दूरी कायम रखे के, हाथ साबुन पानी से बराबर साफ करे के और मास्क पहने के, तीनों काम बहुत जरूरी बा। काहे कि एकर कण जन बा तो हवा में फैल चुकल बा। थोड़ा सा भी प्रतिरोध क्षमता शरीर के अगर कमजोर बा ये तुरंत असर कर सकेला। जी दुनिया के इतिहास देखल जाओ तो ऐसा वायरस सब पटक दुनिया में आयल बा, कौ बार ऐसा वायरस सब आयल बा दुनिया में। लेकिन ये वायरस का लगता आपने के सबसे खतरनाक वायरस बा अभी तक के? ना सबसे खतरनाक तो ना कहल जाए, लेकिन का बजे अब वेरिएंट एकर जल्दी चेंज भइला के वजह से संक्रमित बेसी करता है।
म्यूटेशन होके अगर स्वरूप में जन गुण होखेला नु जी 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 वो गुण परिवर्तन होत रहता। तो जौन गति से अगर गुण परिवर्तन होता है, ये गति से पहले वाला वायरस शब्द परिवर्तन ना होता है। जी अब हवा में भी अपने कहनिया कि अब हवा में भी सर रहल बा, एकदम एकदम हवा से भी जब सरी तो और ज्यादा संक्रमण फैले के संभावना हो जाए हमनी के देश में। कि हमने की कहत मैदानता के डॉक्टर त्रेहान एम्स के डायरेक्टर जी हमनी के जी जी विनोद सर हमनी से बातचीत कर रहल बानी। नारायणी अस्पताल के पूर्व विकास समिति के वहाँ अध्यक्ष भी बानी, रह चुकल बानी, बिरगज कैंपस के कैंपस प्रमुख और तमाम ये विषय वस्तु सब आर्थिक विषय वस्तु पर, मैनेजमेंट के विषय वस्तु पर वहाँ कलम चलाते आ रहल बानी। वहाँ एगो अपन लेख के मार्फत विभिन्न पत्र पत्रिका में उनकर आर्टिकल हमनी पढ़ते आ रहल बनी। विनोद सर, अब जैसे कि अब बिरगज के अब हमनी के कम से कम क्षति होखो, एकरा खातिर अब अपने एगो मैनेजमेंट के भी विद्यार्थी बनी लंबा समय तक, अब एगो ह्यूमन मैनेजमेंट भी होला, मानव के भी मैनेजमेंट करे के पड़ी, हमनी के समाज के भी मैनेजमेंट करे के पड़ी, और कम स्रोत साधन से ज्यादा हमनी के रिजल्ट देवे के खातिर क्या करे के पड़ी अब बिरगज के? देखिए क्या करे पड़ी, सघन चिकित्सा में तो आम आदमी कुछ ना कर सकेला। जी जी लेकिन जो सामान्य चिकित्सा में जैसे लोग आइसोलेशन सेंटर बनाओ ये सब बनाओ, इसमें ज्यादा से ज्यादा ये हो सकेला कि जो अध्ययनरत विद्यार्थी लोग बा, नर्सिंग में अध्ययनरत बा या एमओ में अध्ययनरत विद्यार्थी लोग बा, वो लोग के सुरक्षा के, वो लोग के भी तो जीव ज्ञान पे ध्यान रखे के पड़ी, वो लोग के भी सुरक्षा के व्यवस्था के एगो दक्ष आदमी के मार्फत में वो लोग के मार्फत भी काम आइसोलेशन सेंटर में जो आइसोलेटर में तो ना हो परिचालित करे के पड़ी। हाँ वो में परिचालित करी लोग तो कुछ मैन पावर बची तो आईसीयू में या वेंटिलेटर में ये लोग प्रयोग कर सकता, वो हिसाब से चले मैन पावर प्लानिंग करे तो। जी लेकिन हमनी के प्लानिंग करे वाला लोग और जेकरा के हमनी के अपने कहनी है कि 3 गो मूल मंत्र बा, जवन मास्क लगावे के, भौतिक दूरी कायम करे के, समय समय में हाथ के साबुन पानी से या सैनिटाइजर से सैनिटाइज करे के जवन बात बा। लेकिन सरकार एगो आइडल बा, नेता लोग जे समाज के हमनी के अगुआ लोग बा, जेकरा के हमनी के हीरो मान ले बानी, अपन आइडल मान ले बानी, उहे लोग तमाम गलती सब करेला। आम जनता, आम नेपाली ऐसे का सीख प्राप्त करी? काल ही अपने देखनी बिरगज में जवन जनगणना अभियान के सुपरिवीक्षक लोग के तालीम संचालन होत रहे, 140 से ज्यादा आदमी के उपस्थिति में। ऐसा काम नेपाल में होला और विगत में भी अपने देखनी है कि भारत में कोरोना लहर उच्च बिंदु में पहुंच गई रहे, सीमा हमनी के खुला बा। हमनी के देश के नेता लोग के भी इस चीज के सूचना प्राप्त होके के चाहे कि सीमा से सहज रूप में भारत नेपाल आवागमन हमनी के रोटी बेटी के संबंध बा, चूंकि यहाँ से वहाँ जाए के संभावना बहुत ज्यादा रहेला, कोनो ऐसा बैरियर नहीं के, पासपोर्ट के जरूरी ना पड़ेला नेपाल भारत में जाए खातिर। उ नेपाल में आई एकर सूझबूझ रखे के चाहे, बड़का बड़का रैली कार्यक्रम नेता लोग भीड़ भाड़ करी, कुछो ना हो। जनता एकरा के काहे मानी? जनता में भी ऐसे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा बा, अपने क्या कहे के चाहे? देखिए अब एकरा के तो निहायत मूर्खतापूर्ण काम कइल जाई। जौन सरकार अपने लॉकडाउन लगावता, 20 आदमी 25 आदमी से बेसी कोनो समारोह में ना शामिल होई को, अपने 100 आदमी 150 आदमी 500 आदमी 1000 आदमी के रख मीटिंग करी तब एकरा के तो मूर्खता के पराकाष्ठा कहल जा सकता, दोसर का कहल जाए। जी साधारण जनता, एगो गरीब, एगो ठेला वाला लोग भी कह देता कि नेता लोग करी तो कुछ भी ना होई, हमनी करे में तो भीड़ भाड़ हो जाई। हाँ वो गरीब के अब ठेला चला के ओकरा रोजी रोटी कमाए के बात है, वो कमाई तो जिसे दागिया लग जाता है। नेता लोग कार्यक्रम पहले समाज के हीरो लोग के सुधार कईल जरूरी बा, सुधरल जरूरी बा। अब वो लोग सुधरे वाला नहीं है, वो लोग सुधरी ना, काहे कि हमनियों के वैसन के बनी। सर चुनाव के टाइम आई वो समय में जात पात रुपया पैसा हेन टेन के अवस्था देख के फिर हमनी की वे लोग वोट दे, फिर वे लोग जाए, वे लोग शासन करी, उसमें आमूल परिवर्तन तत्काल हो गया, हम कोनो अवस्था नहीं। अपने राजनीतिक से भी नजीक रहल आदमी बानी, अपने के एगो डेमोक्रेटिक वक्ता के रूप में भी लेवल जाला, का देख रहल बानी
ई तमाम कोरोना के ई सब चीज चल रहा बा, ओहू में अभी सरकार के भी फेर बदल के भी कसरत सब हो रहा बा। सरकारे स्थिर सरकार अभी नहीं के होके सकल, चारों तरफ विवाद बा। ई विवाद के भी प्रभाव कोरोना में पड़ सके के संभावना बा या पड़ रहा बा, का कहे के चाहे हम अपने? 100% पड़ रहा बा नो, 100% पड़ रहा बा। सरकार के रुए तो कहनी है सरकार कह दिलक जो अब अपना सके, वैसे देश के सरकार वही कही जब ना सके तो ओकरा तो नैतिकता के आधार तुरंत राजीनामा देवे चाहिए। हम सक्षम बानी हमने भी चलावे सरकार, 2 मिनट भी ओकरा बैठे के अधिकार नहीं। लेकिन नेपाल में देख ली सर्वोच्च अदालत संसद पुनर्स्थापना कैलक तभी नैतिकता के कानून ना लागल। आज जब सरकार कह रहा है हम कोरोना के व्यवस्थापन ना कर सके तभी प्रधानमंत्री नैतिकता के आधार में राजीनामा नहीं करते। तो उनका तो 1 मिनट हक नहीं के वो कुर्सी पर बैठल रहे। जब उनका सरकार हमारी कहता कि हम कोरोना के व्यवस्थापन करे में सक्षम बानी, सक्षम बात है बाहर से आदमी जाओगे पड़ो, एक्सपोर्ट बुलाओगे पड़ो। दुनिया भर में अगर विशेषज्ञ लोग नहीं के जी चीन से सपोर्ट लेवे को पड़ो। चीन इतना सफलता पूर्वक मैनेज कर लेवो करा कि कहाँ सेकेंड वेव आइल, वहां में एक बार अहिला के बाद फिर दोहरा के कहाँ वेव आइल ओकरा के यहाँ के एक्सपर्टीज लेके आगाड़ी बढ़े के पड़ो। जी चीन ऐसन देश जहाँ से आयल तहाँ अभी शांत बा, तमाम शहर अपन गति में चल रहा बा, लेकिन हमनी हैरान बानी, हमनी लगे मैनेजमेंट नहीं के। विनोद सर सही में अपने कहनी है। और अंत में जाते जाते अब परसा जिला के खास करके बिरगज के 12 के परसा जिला के रौटहट के जहाँ ये कोरोना एकदम समुदाय कम्युनिटी बेस में चल गई बा, का कहे के चाहे हम अपने एगो लंबा एगो अनुभवी आदमी भी बानी। देखिए एगो भोजपुरी कहावत बा, लांगट पड़ले उघार के पाला है, बुझलिए? जी जी हमनी के वही में उघार के पाला पड़ गइल बानी सन। इसलिए अपना से स्वयं चेतना बहुत जरूरी बा। हमारे वो रेडियो के मार्फत से फिर संपूर्ण नेपाल के दाजू भाई दीदी बहनी तराई के होगे, पहाड़ के होगे, हिमाल के होगे, अनुरोध करता नहीं और अपन जान रुआ परिवार ला जितना महत्वपूर्ण बा दूसरा नहीं के ये बात के रुआ लोग मानी, ये सत्य है। अपन जान बचावेला अपना विवेक बुद्धि से जे भी हो सकते सरकार के गाइडलाइन चिकित्सक के सलाह अनुसार सुरक्षित रहे के प्रयास करी, दूसर कोनो विकल्प नहीं। जी विनोद सर कौन ऐसा चीज बा जौन हम पूछे के छूट गई नहीं और अपने अपने बतावे के चाहतनी आज के कार्यक्रम में? बतावे के का चाहिए, दुर्भाग्य बा हमनी के देश जिन्हें चलता रहुआ देखते बानी ऐसा अवस्था में ऐसा दुर्भाग्य भोगही के पड़ी हमनी के कहा कि सरकारें नकारा बा, वो अवस्था में रहुआ का कर सकता। जी अपने व्यस्त बानी, व्यस्तता के बावजूद भी और कोरोना भी बा, अपने भी कोरोना से सुरक्षित रहे और लोग के भी अपने सुरक्षित देवे के जवनी अभियान बा, ये हमनी के छलफल में अपने जुड़ देनी, अपन विचार के साझा कर देनी। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और तमाम हमनी के श्रोता लोग के भी विशेष धन्यवाद। कार्यक्रम अभी तक ले हमनी के सुन के सहयोग कैनी हम। और आज हमनी संगे बिरगज कैंपस के कैंपस प्रमुख विनोद गुप्ता, नारायणी अस्पताल के पूर्व विकास समिति के अध्यक्ष, नारायणी अस्पताल विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष एकरा के हम कहें, वहाँ रहनी है और अपन अनुभव के साझा करत रहनी हमनी के कार्यक्रम मार्फत। कार्यक्रम सुननी अपने के कैसा लागल, अपन राय सलाह सुझाव हमनी के भेजे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज एगो उनकर छलफल से आइल है निचोड़, अपने के परिवार के खातिर अपने के जान जितना महत्वपूर्ण बा दूसरा के खातिर ना हो सकता। यह सत्य बा। अभी सारा चीज धारा के धारा रह जाए, हित दोस्त यारी सब चीज छूट जाए। अपन जान रही तो जहान रही, हमनी के भोजपुरी में कहावत बा। जान के तरह बचावल जाए, एकरा खातिर अपने सजग रही। सबसे महत्वपूर्ण चीज बा सजग। और मापदंड सरकारी मापदंड बा या सरकारी एकरा के हम ना कहें, विज्ञ लोग जौन अपने के दे रहल बा, विज्ञ लोग सुझाव दे रहल बा, विज्ञ लोग के सुझाव के तहत सरकार एकरा के प्रचार प्रसार कर रहल बा। ये चीज के माइकिंग हो रहल बा चारों तरफ। बिरगज में लॉकडाउन लागल बा, लॉकडाउन चेन ब्रेक करे खातिर ह। और सैनिटाइजर अपने करी, मास्क लगाई और भौतिक दूरी कायम करी, यह मूल मंत्र बा। और अनावश्यक बाहर अब निकलल जरूरी नहीं के। जैसे कि विनोद सर भी कहनी है कि अब कोरोना अपन रूप बार बार परिवर्तन कर रहल बा और विज्ञ लोग बता रहल बा कि अब हवा से भी सर सकता कोरोना। स्थिति बहुत भयावह बा, इसे एकरा के हल्का रूप में मत ली अपने। ई कहत आज के कार्यक्रम से हम विदा चाहें। कोरोना से भी डरे के भी नहीं खे और कोरोना के कहर में परे के भी नहीं खे।
एकरा के डट के सामना करे खातिर अपने तैयार रही और तमाम जौन बुद्धिजीवी लोग हमनी के डॉक्टर लोग हमनी के विज्ञ लोग बता रहा बा उ चीज के पालना करी और अपने बची दूसरा के भी बचाई। अगर कोनो किस्म के राय सलाह सुझाव अगर अपने के आवता कोरोना के संबंधी तो बहुत सारा हॉट लाइन सब भी खुला कल गई बा। लाइन में उस संपर्क आके विज्ञ लोग से भी अपने राय सलाह सुझाव ले सकतानी और तमाम सरकारी प्रयास के बावजूद भी आम नेपाली जनता के प्रयास अभिन सबसे महत्वपूर्ण बा। काहे कि सरकार भी अब कोरोना के अगाडि घुटना टेके वाला अवस्था में पहुंच गई बा। ऐसे अब घर घर से एकरा के कैसे भगावल जाए जागरूकता जरूरी बा। कार्यक्रम सुनदेनी बहुत बहुत धन्यवाद और प्राविधिक सहयोग के खातिर श्री नारायण जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय भइल बा अब समाचार के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग के कार्यक्रम आमने सामने के आज के बहस से हम मनोज पटेल आज्ञा चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, शुभ दिन।